चीन अपनी वीडियो पावर दिखा रहा है तो भारत ने इसी बीच फ्यूचर पावर का रास्ता साफ कर लिया। अमेरिका के साथ 2+2 मीटिंग पे कई महत्वपूर्ण करार किए गए और उनमें ही एक है ड्रोन। ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है जो ऐसी जगह भी पहुंच सकता है जहां सैनिकों का पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। अमेरिका ने अब भारत को आर्म ड्रोन देने का जो डील है वो कर ली है। जाहिर है इस फ्यूचर वॉर वेपन को आगे ले जाने की और इसमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल इस एकमात्र डील ने ही चीन और पाकिस्तान दोनों को परेशान कर दिया है। ड्रोन की फौज से दुश्मनों को डर क्यों है ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे भारत ने जो ड्रोन की मांग की थी या जिसमें इंटरेस्ट दिखाया था वो था पूरी तरीके से आर्म्ड ड्रोन जिसका नाम है प्रीडेटर बी। ये हिंदुस्तान का अटल प्रहरी हिमालय है जहां भारतीय फौज हर दिन चाइनीज आर्मी के छक्के छुड़ा रही है, उसकी साजिश पर प्रचंड प्रहार कर रही है, पीट भी रही है, पछाड़ भी रही है और खदेड़ भी रही है। मतलब भारत पहाड़ों पर महाबली है, चोटियों पर सिकंदर है, जिससे टकराना पीएलए की भूल साबित हो रही है। लेकिन अब यही ताकत, यही दम, यही हौसला हिंदुस्तान आसमान में भी दिखाएगा। भारत मॉडर्न ड्रोन वॉरफेयर का सम्राट बनेगा। सरहद पर जारी तनाव के बीच भारत युद्ध में चाइनीज ड्रोन को टक्कर देने के लिए अपने कॉम्बैट ड्रोन सिस्टम को मजबूत करने वाला है और इस मिशन को पूरा करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच BECA के तहत समझौता हुआ है। भारत अमेरिका के बीच BECA समझौते से न सिर्फ भारत को जियो मैपिंग में मदद मिलेगी बल्कि इसका सबसे ज्यादा फायदा ड्रोन वॉरफेयर में होगा, खासकर कॉम्बैट ड्रोन में। बेका ना सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच में एक रक्षा सौदे के अंदर या रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाएगा बल्कि भारत को मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर तैयार रहने की क्षमताएं भी देगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आने वाले वक्त में जब आर्म ड्रोन्स भारत खरीदेगा तो उनके सटीक निशाना, उनके इस्तेमाल को लेकर भारत की क्षमताओं में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। ये वक्त की मांग है जो कह रही है कि ड्रैगन के होश ओढ़ने के लिए ऐसी तैयारी करनी भी होगी। बम, गोला, बारूद, तोप, टैंक, मिसाइल, फाइटर जेट के साथ ही कॉम्बैट ड्रोन भी बॉर्डर पर लगाने होंगे। यानी अब वक्त के साथ ही नहीं बल्कि वक्त से आगे बढ़कर कदम ताल करना होगा, फ्यूचर वॉरफेयर की ओर बढ़ना होगा। और यही वजह है कि ड्रोन वॉर के लिए भारत ने पूरी रणनीति बनाई है। BECA उसी वॉर प्लान का हिस्सा है। भारत अमेरिका से मिसाइल और लेजर गाइडेड बम से लैस ड्रोन खरीद रहा है जिससे LAC पर हिंदुस्तान की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भारत अमेरिका से 30 MQ-9B गार्डियन ड्रोन खरीद रहा है। 30 गार्डियन की कीमत करीब $4 अरब होगी। पहली खेप में 6 गार्डियन ड्रोन जल्द ही भारत आएगा। गार्डियन ड्रोन 2.5 टन के हथियार लेकर 40,000 फीट तक उड़ सकता है। इसमें चाहे तो एयर टू एयर मिसाइल या लेजर गाइडेड बम भी रखे जा सकते हैं। इस ड्रोन की खासियत है ये सिर्फ खुफिया जानकारी ही नहीं जुटाता बल्कि लक्ष्य का पता लगाकर उसे मिसाइल और लेजर गाइडेड बम से नष्ट कर देता है। BECA के तहत ही भारत को अमेरिका आर्म ड्रोन प्रीडेटर बी भी देगा। प्रीडेटर बी दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले के लिए लोकल डेटा का इस्तेमाल करता है। इसकी एक यूनिट की कीमत 4 करोड़ के करीब है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि ये जासूसी में जितना माहिर है उतना ही खतरनाक हवाई हमले करने में भी। यानी ये ड्रोन सर्विलांस के साथ ही विध्वंस का दोहरा काम करता है। हथियारों से लैस एक साथ कई अभियानों को अंजाम देने और ज्यादा देर तक हवा में रहने में भी सक्षम है। अमेरिकी वायुसेना 2007 से इसका इस्तेमाल कर रही है जिसकी रफ्तार 368 किलोमीटर प्रति घंटे है। MQ-9 रीपर 4 AGM-114 हेलफायर मिसाइल के साथ ही 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसमें 1,701 किलो वजन तक का बम गिराने की क्षमता है। प्रीडेटर बी या MQ-9 रीपर ड्रोन को अमेरिकी ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। ईरान के टॉप कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत को अमेरिका ने प्रीडेटर बी ड्रोन के जरिए ही अंजाम दिया था। फिलहाल भारत पूर्वी लद्दाख में इजरायली हेरॉन ड्रोन का इस्तेमाल करता है जो कि निहत्था है। अब इसे भी अपग्रेड किया जाएगा। भारत चाहता है कि इजरायल उन्हें अपग्रेड करके कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट से जोड़े जिससे रियल टाइम जानकारी मिले। इतना ही नहीं, भारत का फोकस मीडियम रेंज वाले ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम पर भी है जिसे बनाने की जिम्मेदारी DRDO ने उठाई है।
लद्दाख में पहाड़ों पर जबरन बैठे ड्रैगन के लिए बुरी खबर। दुनिया का सबसे विध्वंसक, सबसे घातक, सबसे अचूक हथियार तैयार हो रहा है। ये एक ऐसा वेपन है जिसकी कोई काट नहीं, जिसका कोई मुकाबला नहीं, जिसकी रेंज से बीजिंग का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।